दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी। आज एक वैसे शख्स की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ जिसने भारतवर्ष के तमिलनाडु राज्य में सत्ता का इतिहास ही बदल दिया। इसके पहले डीएमके या एआईएडीएमके पार्टी में से कोई एक पार्टी सत्ता में होती थी। यह क्रम चलता रहता था, कभी डीएमके कभी एआईएडीएमके। इस श्रृंखला को, इस क्रम को, इस इतिहास को जिस शख्स ने तोड़ा है उसकी ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं जोसेफ विजय की बात कर रहा हूँ। प्यार से लोग इन्हें थलपति विजय भी बुलाते हैं। थलपति का अर्थात सेनापति। इन्होंने फिल्मी जीवन में कुछ ऐसे रोल किए जिसमें इन्होंने कुरीतियों को, भ्रष्टाचार को, जीवन की समस्याओं को चमत्कारिक ढंग से न केवल हटाया बल्कि जनता के हृदय में अपना विश्वास भी पैदा किया। विश्वास की अथाह राशि इतनी कि 2024 में उन्होंने पार्टी बनाया, 2026 में विजयी हुए और मुख्यमंत्री बन गए। जी, मैं उनकी ही कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। सिंह राशि लग्न है और सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है। चतुर्थ भाव में राहु है। दसम भाव में स्वग्रही शुक्र माल्य योग बनाता हुआ केतु के साथ बैठा है। चंद्रमा नीच का 12वें भाव में कर्क राशि में बैठा है। चंद्रमा भी वहीं बैठा है। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। और सर्वोपरि आय भाव में, एकादश भाव में सूर्य, बुध और शनि बैठे हैं। इनका नक्षत्र पुष्या नक्षत्र है जिसका स्वामी शनि होता है। सूर्य आद्रा नक्षत्र में है, ध्यान रखिए, आद्रा नक्षत्र। और शुक्र वह भी आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। और राहु जीवन में व्यक्ति को आकाश की ऊंचाई पे ले जाता है तो तरह तरह के आपदाओं और विपदाओं से भी परिचित कराता है। आने वाली जो महादशा या चल रही जो महादशा है, यह शुक्र की महादशा है। शुक्र की महादशा में इनका राजनीतिक जीवन कैसा होगा, इसकी चर्चा करने से पहले मैं इनके कुंडली में बन रहे कुछ योगों का जल्दी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। इनकी कुंडली में शुक्र के स्वग्रही होने से मालव्य नामक योग बन रहा है। सूर्य के तीनों योग बन रहे हैं। सूर्य से बनने वाले वैसी योग, चंद्रमा, सूर्य से आगे चंद्रमा और सूर्य से पीछे भी शुभ ग्रह, तो वैसी, वासी और उभयचरी सूर्य से बनने वाले तीनों तरह के शुभ योग बन रहे हैं जो इन्हें सत्तावान बनाते हैं। याद रखिए, बृहस्पति इनका सप्तम भाव में है। इनका सप्तम भाव बहुत मजबूत है। अफवाह चाहे जितनी भी हो, इनका दाम्पत्य जीवन अंतिम समय तक ठहर जाएगा, विलगाव नहीं होगा। उसके दो कारण है। बृहस्पति न केवल इनके सप्तम भाव में है बल्कि सप्तमें शनि को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। केवल लग्न कुंडली में ही नहीं बल्कि इनके नवमांश कुंडली में भी बृहस्पति वहीं है और सप्तमेश को भी देख रहा है। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग, चंद्राधि योग, छत्र नामक योग बन रहा है। छत्र नामक योग क्या होता है? जब सप्तम भाव से लेकर प्रथम भाव तक में राहु केतु को छोड़कर सारे ग्रह बैठ जाएं तो छत्रपति नामक योग बनाता है। यह साम्राज्य देता है, यह राज देता है, यह सत्ता का सुख देता है और इन्हें धन्य बहुत मिलता है। उसका कारण क्या है? इनका जो इंदु लग्न है, इंदु लग्न से हम लोग
व्यक्ति विशेष का धन कैसा होगा, ऐश्वर्य कैसा होगा, धन संपदा कैसी होगी, यह सब देखते हैं। और उसको निकालने पर इनका इंदु लग्न तुला राशि पाया गया। और तुला राशि पर देखिए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। स्क्रीन पर आपको इनकी कुंडली दिख रही होगी। उन कुंडली में देखिए तुला राशि इनका इंदु लग्न है, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चल रही है। इनका जन्म के समय से शनि की महादशा 1990 तक चली है। उसके बाद बुध की महादशा 2007 तक चली है। बुध की महादशा में ही इनका विवाह हुआ होगा। प्रेम विवाह ही है, लेकिन विवाह काफ़ी अच्छा है। इनकी पत्नी बहुत योग्य, सक्षम, खूबसूरत और अच्छी पृष्ठभूमि की मुझे दिखती हैं इनकी जन्म कुंडली से। इनकी कुंडली में अभी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र दशमेश है, शुक्र दशम भाव में स्वग्रही है। तो अभिनय का प्रतीक शुक्र ने तो इनको जो दिया सो किसी को छिपा हुआ नहीं है। सारे लोग जानते हैं इनको कितनी प्रसिद्धि मिली है जीवन में। अभिनय के माध्यम से लोग इनको हृदय में रखते हैं, इनसे सम्मोहित होते हैं और इतने सम्मोहित होते हैं कि ये अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इनको वास्तविक जीवन में राजा बना दिया। क्या ये आगे सफल होंगे? सफल होने का हमारा जो तरीका है, हम नवतारा चक्र में देखते हैं और आगे यदि विपत्ति प्रत्यारी और निधन में महत्वपूर्ण ग्रह नहीं पड़े तो यह अच्छा कर सकेंगे, अन्यथा इन्हें परेशानी होगी। मैंने इस पर काम किया, रिसर्च किया। इनके बहुतेरे पीरियड जिसमें महत्वपूर्ण ग्रह 27 को ही ले लीजिए। 27 में इनका जो शनि है वह मघा में होगा बृहस्पति, और शनि की भी स्थिति इसी किसी निर्धन्य तारे में या प्रत्यारी तारे में है। तो आने वाला समय चुनौती प्रकट करने लगा है, प्रकट करेगा। और जितनी आसानी से चमत्कारिक ढंग से चुटकी बजाते हुए समस्याओं का अंत ये फिल्मों में करते दिखते हैं, वैसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे। इन्हें समस्या आएगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस तरह के इनके अच्छे योग कुंडली में बनते हैं, खास करके सूर्य से बनने वाले तीनों और मालव योग और छत्र योग, ये उन चुनौतियों को दूर करके समाज के लिए, समाज ने जो आशा इनमें देखी है, इनमें जो सम्मोहन देखा है, इनमें जो विश्वास देखा है, इनमें जो कर गुजरने की तमन्ना देखी है, इनमें जो जीवन नायकम फिल्म में जिन्होंने जो कुछ भी दिखलाया है, उसके माध्यम से ये अपने खरे उतरेंगे लोगों के हृदय में, लोगों के आशाओं पर, लोगों की अपेक्षाओं पर। ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं इन्हें शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि ये आने वाले जीवन में अपने के लिए भी अच्छा करेंगे और अपने समाज के लिए भी अच्छा करेंगे, राज्य के लिए अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। नमस्कार। आपको यदि कुंडली विश्लेषण अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मेरी कुंडली विश्लेषण को भी देखते